गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हाइड्रोकार्बन के सेशन में हम लोगों ने एल्केन कंप्लीट कर लिया है। एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, और फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना बड़ा रोल नहीं है, आप एल्केन का करो चाहे एल्कीन का करो, मोस्टली सब सेम है। और आपको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है, वहाँ पर इतना सा मेमोराइज करो कि उसका C1 to C4 तक रहता है गैसेस मॉलिक्यूल, यहाँ C1 to C3 तक रहता है, और वहाँ पर C5 to C17 के अप्रॉक्स था, यहाँ पर C4 to C14 के जो है मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड है, और मोर देन C18 उसमें सॉलिड थे, और इसमें C14 जो है वो सॉलिड होंगे, मोर देन C14। ये बातें हमें याद रखनी है। बाकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो पॉइंट्स है वो तो सेम रहेगा। आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, आपका इंक्रीज होगा, देन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, है ना। तो ये आप बोल सकते हो। दूसरी बात, आपको ब्रांच और स्ट्रेट चेन पे ध्यान रखना है। तो स्ट्रेट चेन का जो है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई रहेगा देन ब्रांच चेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सॉलिड स्ट्रक्चर जब बने तो उसकी पैकिंग जो होती है वो बेटर पैकिंग होती है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। ठीक है जी, इतनी बात आपने समझ ली और आपको समझ में आती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने नॉर्मली डिस्कशन तो कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम बेटा? एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा पॉइंट चल रहा था। इस एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था, और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एल्काइन। तो यहाँ पर दोनों ही है। देखो, आपको है ना एल्केन भी बनाना है, एल्कीन भी बनाना है, तो दोनों की जो एल्कीन एल्काइन का दोनों का जो चल रहा है ना मैटर, वो ध्यान से रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। ये तो कहाँ पढ़ लेते हो? प्रिपरेशन मेथड में। और अब आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड लेना है, और इसको कहाँ कंप्लीट कर देना है? सिंगल बॉन्ड में। तो ये आपका रहेगा। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा, वो भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कहाँ पर? सिंगल बॉन्ड में, है ना। तो इस पे पहुंचोगे तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम तरीके से हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया था? फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन है तो हम पढ़ किसकी रहे हैं? एल्कीन। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है? एल्कीन। और एल्कीन लेंगे तो उसकी किससे रिएक्शन करवानी है बेटा? हाँ, इससे करवानी थी, और क्या बन गया था अपने पास? CH3 बन गया था। डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा कैसा बनता है, वो डिपेंड करेगा हम यहाँ पर एल्कीन किस तरह की लेंगे। ठीक है जी। तो ऐसा हमने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा तरीका और क्या दिया था हमने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे भी आपका ये बन जाया करता था। तो ये हम अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहाँ लगा सकते थे? यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन याद रखना, इस कंसेप्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या करते थे हम? यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन तक पहुंचना है तो स्पेसिफिक रिएजेंट का यूज किया करते थे, और कौन सा था? लिंडलार रिएजेंट। और उसका क्या नेम है? वो किस किस का बनता है? पैलेडियम, कार्बन एंड चारकोल। और दूसरा क्या था आपके पास? बेरियम सल्फेट, पैलेडियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पैलेडियम। बात समझ में आ गई? तो इसे लिंडलार रिएजेंट कहते हैं। और ये याद ही रखना कि लिंडलार रिएजेंट काम क्या आ रहा है आपका? कहां तक बनाने में ले? एल्कीन फॉर्मेशन में। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। उसके बाद क्या आ गया था बेटा आपके पास? ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या थी? हाँ, क्या था? फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन था।
तो उसमें आपको क्या करना था, फर्स्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड लेना है और यहाँ पर किससे रिएक्शन करवानी है, अगर Br2X2 से करवा रहे हैं, जैसे कि Br2 से करवा दी तो आपके पास क्या बन जाता था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये होने की वजह से ये दोनों Br दोनों जगह लगेगी, अरे रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी, तो आपके पास क्या बन जाएगी, Br। इसमें ये याद रखना है, याद रखने की चीज ये है, रह जाएगा याद, ठीक है। दूसरा क्या था, हाइड्रो हेलो एल्केन। तो देखो इसी में है, ये भी क्या है आपके पास, हेलो एल्केन बना, ये हेलो एल्केन है। अच्छा बताओ ये कौन सा हेलो एल्केन है, विसिनल हेलो एल्केन है। कौन सा है, विसिनल हेलो एल्केन है। अब दूसरा हेलो एल्केन बनाना है, वो कौन सा होगा, नॉर्मली मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, या इसे डाई हेलो एल्केन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डाई हेलो एल्केन। दूसरा क्या बोल सकते हो, विसिनल हेलो एल्केन। अब हमें क्या करना है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन प्लस यहाँ पर क्या करना है, HCl, क्या लेना है, HCl। लेकिन जब HCl लेते हो तो बताओ यहाँ पर फॉर्म होगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा तो कैसे होगा बेटा, लेकिन एक किसके यहाँ पर, ठीक है। अभी तो इस बच्चे ने बता दिया है कि ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। कोई चाहता है सर नहीं नहीं आपने गलत किया, Cl को इसके पास ले गया और इसको इसके पास, हमारी इच्छा ऐसी नहीं है, कैसी है जी, हम इसके पास ले जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं ले जाओ। तुम ऐसा करते CH2Cl और CH3 बनता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसे उठाओ और घुमा दो, आइडेंटिकली है, मतलब एक जैसा ही है कि नहीं है, अरे है, तो ऐसा है तो ये दोनों तो सेम बात हुई, इसका मतलब कोई बात नहीं है। और कोई बच्चा चेक करना ही चाहता है तो नेम लिख के चेक कर ले, नेम लिखोगे तो किधर से करोगे, 1 2 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 2 1 क्लोरोथेन, सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से, ये कब तक दिक्कत नहीं है, इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ऐसी रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन के लिए 2 पॉइंट पढ़े थे, और फॉर्मेशन ऑफ डाइहेलो एल्केन में हमें इतना ही ध्यान रखना है, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। अगर मोनोहेलो एल्केन है और आपके पास R, ध्यान से सुनना, मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। अगर मोनो हेलो एल्केन बनाना चाहता हूं तो मेरे पास इसमें 2 पॉइंट होंगे, या तो मेरे पास सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक है तो तुम्हारा रूल चलेगा, अनसिमेट्रिक है तो मार्कोनिकोव का चलेगा, सिमेट्रिक में आपका रूल चलेगा, और अनसिमेट्रिक होगी तो मार्कोनिकोव का रूल चलेगा। बात समझ आ गई, तो यहाँ पर तो तुम्हारी चल जाएगी, मतलब देखो कितनी बड़ी बात है, तुम्हारा भी मतलब बहुत बड़ा रोल है ना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले और केमिस्ट्री खुद तुम्हारी बात सुन रही है, तुम्हारा रूल चल रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कर दिया आपने यहाँ पर HCl, और इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2Cl, देखो तुम्हारी चल गई इसमें, है ना, इसमें तुम्हारी चल गई। लेकिन अगर मगर क्या हो जाता, यहां पर क्या आ जाता, अनसिमेट्रिक होती, क्या होती बेटा, अनसिमेट्रिक होती, तो क्या हो जाता, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी, मार्कोनिकोव की चलेगी। और मार्कोनिकोव क्या बोलते हैं, क्या बन जाएगा, पहले मुझे बताओ कि मार्कोनिकोव साहब क्या बोलते हैं। हाँ, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां पर। हो गई याद, बोलो, हो गई। अगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया था तो फिर नेक्स्ट क्या था आपके पास, लास्ट में जो चल रहा था अपना नेक्स्ट वाला, वो क्या था, हाँ जी, अगर हमारे पास क्या होता, यही होता, लेकिन हम क्या कर दिए होते इसमें, अगर इसमें हाँ नहीं, इसमें अगर हम क्या कर देते, H2O2
है ना, कोई भी पेरोक्साइड जो होता उससे हम करवा रहे हैं, है ना, अगर इससे हम करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता, अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मार्कोनिकॉफ की भी नहीं चलेगी, यानी उनकी कही हुई बात भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो वो कैसा नियम बन गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा काम होगा। तो ऐसा होगा तो क्या उसने बोला था, उसके विपरीत क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट अब कहां जुड़ेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो आप क्या कर दोगे, CH3 CH CH2 Cl CH2, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अरे सही है क्या, H यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा। देखो भाई, किसी बच्चे को रिएक्शन समझ नहीं है ना तो रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना ही पता है कि जितना भी इंटरफेयर हो रहा है इसका वो कहां पर हो रहा है, यहाँ पर। अब इसके इधर क्या लगा हुआ है, अरे जो लगा है वो लगा दो बस, इधर इसके इधर क्या लगा हुआ है, जो लगा है वो लगा दो, बात खत्म। लेकिन हमें कहाँ इंटरफेयर करना है, यहाँ जहां पर ये है। तो देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे किया है, जो इधर जो है मैंने वही लगा दिया। यहाँ पर इंटरफेयर किया तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर अगर ये है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो यहाँ लगा दो, बॉन्ड तोड़ दो, है ना। बॉन्ड किधर टूट जाएगा आपकी बार, इधर, और H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो बन गया ये नेम, क्या हो गया इसका, 1-क्लोरोप्रोपेन। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट if HCl is react with isobutene, फटाफट से लिख दे, आइसोब्यूटीन। नेम बोलो, नेम बोलो, नेम। 2-क्लोरो IUPAC बोलो पूरा। टू क्लोरो गलत है भाई, डाई तो कहाँ से है, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर इसी में मैं कह देता रिएक्ट विद आइसोब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो तुम क्या करते, वन क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है ना। तो देखो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन पहले तो, अच्छा ये क्वेश्चन उनसे होगा ही नहीं जिनको ये पता नहीं हो कि आइसोब्यूटीन क्या है ना। पहले देखो ब्यूट बोला है मतलब 4 कार्बन, है ना, कितना कार्बन, 4 कार्बन। दूसरा बोला आइसो मतलब टर्मिनल पर ऐसा, तो हो गए 4 कार्बन के साथ टर्मिनल पर ऐसा।
इन बोला है मतलब डबल बॉन्ड। अब किधर भी लगा दो, कोई बच्चा जाए नहीं सर हम इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे इधर लगाएंगे, किधर भी लगा दो भाई, किधर भी लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दो कहीं पे भी, इतना क्या सोचना है ना, ये कोई रखने वाली बात है नहीं। अब क्या है आपके पास HCl। अब अगर उसने ये नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, इससे करवाओगे, तो तुम्हें पता है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो ये इधर, और क्या मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि Cl कहाँ जुड़ेगा, और इन दोनों में से हाइड्रोजन के नंबर कहाँ कम है, यहाँ पर, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन गया क्या CH3, क्या CH3, क्या CH3, क्या Cl, खत्म कहानी। अगर ये दिया होता, अगर ये दिया होता HCl H2O2 की प्रेजेंस में दिया होता तो क्या होता, अब Cl कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा नंबर है वहां पर, तो H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, है ना। अगर Cl वहां जुड़ेगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया Cl। बोलो क्या दिक्कत है, IUPAC नेम आ ही जाता है, तुम्हें नहीं आएगा क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये किधर से भी दे दो 1 2 3, इसमें ऐसा हो जाएगा, और इसमें नंबर किधर से दोगे 1 2 3, क्या दिक्कत है, क्या हो गया इसमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आगे बात समझ में, तो ये आपके कंप्लीट हो गए, ऐसे क्वेश्चंस पूरे पूरे, ठीक है ना। चले आगे, ओके तो कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ या आप लिख लो, फटाफट से लिख लो। चले आगे, ओके तो देखो जरा, ठीक है, देखो इधर देखो, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो भी है, देखो इधर देखो, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है आपके लिए, ध्यान से सुनना भाई, सेम टू सेम मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं छोड़ना है ना, तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है उसे नहीं छोड़ना है, हमें याद रखना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, रिएक्शन, मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, रिएक्शन विद विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाटर कुछ भी है ना, लिख लो सल्फ्यूरिक एसिड, किससे करवा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड से। नंबर 4 में मैं ये लिख देता हूं, कौन सी है, रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, किससे, वाटर से। तो ध्यान से सुनो, हम बनाना किससे चाहते हैं, पता है ना, डबल बॉन्ड से बनाना चाहते हैं, किससे, डबल बॉन्ड से। तो देखो यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किससे करवा रहे हो, HSO4, H2SO4 है ना, और यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा H2O, क्या हो जाएगा H2O, ये एसिड की प्रेजेंस में होगी, है ना, किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिड की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनना भाई, ये आपके पास है, अगर ये आपके पास है तो आपको पता होना चाहिए, चाहे HCl, इधर देख लो एक बार, अगर HCl है तो उसको ब्रेक डाउन कैसे करते हो, H प्लस Cl माइनस, अगर H2O है इसे ब्रेक डाउन कैसे करोगे, H प्लस और OH माइनस। देखो ये आप जानते हो ना, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, दो ही तो बॉन्ड है, कोई सा भी तोड़ो, इसे तोड़ोगे तो ये OH बच जाएगा, ये H हो गया, इसे तोड़ोगे तो ये H हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है ना, कोई सा भी एक तोड़ दो तो ये OH हो गया, ये H हो गया, तो वैसे ही, तो हमने वैसे ही ब्रेक किया है, ठीक है ना। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि कौन किस में टूटेगा। आपके पास दिया हुआ है H2SO4, क्या दिया हुआ है H2SO4, इसे कैसे तोड़ोगे, H प्लस SO4 HSO4 माइनस, अगर एक और H को हटाओगे यहाँ से, एक और H को हटाओगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है फिलहाल। अब जब तुम्हारे पास ये है तो तुम्हें पता लग गया क्या नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ऐसा है, तो तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, फटाफट से बोल दो फिर, बताओ कहां जुड़ेगा, इसमें कहीं पे भी जोड़ दो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, हाँ इसमें तो कहीं पे भी जोड़ दो, ये बन जाएगा। तो इससे क्या बन गया आपका एल्कोहल, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या है HSO4, ये बन गया, ठीक है ना, और इसमें क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अगर ये लिया होता कौन सा डबल बॉन्ड CH2, ये लिया होता तो बताओ इसमें क्या बन जाता है H2SO4, बताओ क्या बनता है बेटा
फटाफट से बोलो कहाँ जुड़ता अब, नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाता, ठीक है ना, तो CHHSO4 माइनस, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता CH3, ठीक है ना, CH3, और इस पे क्या होता, अगर ये दिया होता CH3 H डबल बॉन्ड CH2 और दिया होता H2SO4, तो बताओ क्या बन जाता, अरे अभी यही चल रहा है क्या, लो क्या हो गया CH3 CH CH3 OH, ये होता ना। अब देखो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन देता है तो आपके जो IUPAC नेम है ना वो अलग अलग हो सकता है, जैसे भी क्वेश्चन दिया था ना ऊपर वैसा दे सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, एल्कीन है, प्रोपीन है ना, एल्कीन, और यहाँ पर कौन सा एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये कार्बन जो है कौन सा कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो कौन सा हो गया प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप कैसा कहलाएगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, यानी प्राइमरी एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एल्कोहल। ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, है ना, तो ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी। अच्छा इस पे जो एल्कोहल जुड़ा होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राथमिक द्वितीयक, बात समझ में आ गई, चले आगे। हाँ उससे पहले इसमें जो लिखा था ना, इसमें ऑर्डर लिखवा दिया था ना मैंने, इसके रिएक्ट होने का कि पहले कौन होगा, HI HBr है ना, HCl फिर HF लिखवा दिया था, और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी लिखवा दिया था आई थिंक, है ना, और ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे चले। अरे ये दोनों हो गई, लिख लो इसे फटाफट से। हाँ ए एसिड की प्रेजेंस में बिल्कुल, हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो एसिड लेते हैं ना, हाँ आइसो, इसको ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है ना, एक ही बात है, तो आप इसे बोल सकते हो वैसे, पर ये एक स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन है तो इसमें आगे जब तक चेन आगे बढ़ेगी नहीं ना ऐसे, तब तक ये टर्मिनल बनेगा नहीं, तो ये टर्मिनल है नहीं, स्ट्रेट है, अगर चेन आगे होगी तो ही टर्मिनल बन पाएगा ना, ये तो ये अभी तक टर्मिनल है नहीं, अगर ये इसे देखोगे तो टर्मिनल हुआ ही नहीं ना, टर्मिनल तो तब होगा जब आगे बढ़ेगी कब, हाँ तब टर्मिनल होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, देखो जरा ये बात समझ में आ गई। अब कोई बच्चा चाहता है कि ये कैसे हुआ, एक्चुअल में एसिड क्यों लिया, तो देखो इधर इसकी मैकेनिज्म देख लो एक बार, देखना इधर ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, इधर देखो बेटा, इधर देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हुआ है जी H2O, और रिएक्शन किस में करवा रहे हो, एसिड में, तो ध्यान से सुनना क्या हुआ होगा इसमें, ऐसा क्या हुआ, देखो अगर CH3 मैकेनिज्म, देखो अगर CH3 डबल बॉन्ड CH2 है तो डेफिनेटली यहां से बॉन्ड टूटेगा, अगर बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान से सुनो, जब बॉन्ड टूटेगा ना तो ये जो वाटर है ना, ये इतना आप जानते हो ना रिएक्टिव नहीं है, अगर इस पे डिपेंड कर रहा है ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर एसिड का रोल क्या है कि जब ये ब्रेक होगा, जब ऐसे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होगा, तो जितना जल्दी ये नहीं जुड़ता है उससे पहले ये जुड़ेगा, क्योंकि इसे तुड़वाने का काम करता है। तो ध्यान से सुनो, पहले कैसे हो गया CH3 CH2, जैसे नेगेटिव आया, नेगेटिव को कौन चाहिए, पॉजिटिव, और एसिड का काम क्या होता है H+ देना, कोई सा भी ले लो, H2SO4 ले लो, यहाँ पर है ना, जरूरी नहीं है, क्या ले लिया H2SO4 ले लिया, है ना, तो H2SO4 लिया तो उसने अपना H दे दिया इसको, और H दे दिया तो डबल हो गया, यहाँ पर क्या रह गया पॉजिटिव। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव रह गया तो वाटर यहाँ पर जब आया तो वाटर क्या काम कर रहा है, वाटर जो है ले जाना, अच्छा देखो इधर, अगर ऐसा होता है तो अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है H2O, देख लो इधर H2O
और H2O है तो H2O के पास क्या है, लोन पेयर। अरे H2O के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पर। जब यहाँ पर डोनेट करेगा तो देखो मैंने क्या कर दिया, इस H2O से ये OH और H है, इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर दे दिया। जैसे लोन पेयर दिया क्या बना लिया, CH3 CH CH3 OH और H। बताओ इसने लोन पेयर दिया, इसकी वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कौन करवाएगा, यहाँ से। तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H को H+ में निकाल देता है। जो H+ निकलेगा वो एसिड के पास चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर रोल जो है वो किसका है, इसका। और इसमें कई बार तुमसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है इस तरह का, है ना, ये है। लेकिन अगर इस मैकेनिज्म में कई बार IIT नीट वगैरह में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ध्यान से सुनना, कि मैंने यहाँ पर जो H2O लिया है ना, H2O, ये H2O मैंने कैसे लिया है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लिया है, और हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पर ले लिया ड्यूटेरियम। क्या ले लिया, ड्यूटेरियम। अगर ड्यूटेरियम लिया है और यहाँ पर तो H+ है ही, प्रोटियम है, ठीक है, ये H+ आ रहा है। अब तुम बताओ कि यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, बोलिए। दो H जुड़े तो कौन सा H कहां से आया ये देखना है। तो ध्यान से सुनो, देखो इधर देखना, मैं चेंज करता जा रहा हूं। यहां पर H+ बताओ कहां से आया था, ये जुड़ने वाला यहां से आया था, तो यहां तो H ही जुड़ा। और जब यहां पर जुड़ा तो ये कौन सा है, ड्यूटेरियम। ये कौन सा है, ड्यूटेरियम। जब यहां पर निकला तो कौन सा निकला, ड्यूटेरियम। और यहां पर कौन है, ड्यूटेरियम, तो मतलब यहां पर कौन है, ड्यूटेरियम। देखो वहां पर तो प्रोटियम, या ड्यूटेरियम। ये सेपरेट करने के लिए, बताने के लिए कि H किसका आया और किसका नहीं, कहां किसका H है, बात समझ में आ रही। ये इसलिए हाँ, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम कुछ भी दे सकता है वो ये बताने के लिए। देखो अभी तुमने यहाँ पर H+ लिया तो ये समझ में नहीं आया होगा कि H+ लिया है क्यों, और फिर हमने किया है। तो हम तो ऐसे भी, कई टीचर इसे ऐसे भी बता सकते हैं मैकेनिज्म, हालांकि सही है ऐसे बता देना। तुम ज्यादा क्या है कि बच्चे है ना रटते ज्यादा है, पर ध्यान से सुनना, कई टीचर ऐसे बताते हैं, ये गलत तो है। तो इसमें रोल नहीं हुआ ना फिर H+ का। ध्यान से सुनना, कैसे बता देते हैं कि इसमें H+ है और OH- है। बताओ इसका H+ कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, और OH- कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। हो गई बात खत्म। तो क्या हो गया, CH3 CH CH3 OH, तब भी यही बना है कि नहीं। पर इसमें ये पता नहीं लगा ना, अभी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसका ही H इस पे आया और इसका OH इस पे। जबकि इसमें क्या पता लगा कि यहाँ पर जो H आया है वो एसिड से आया और यहाँ पर जो आया है वो वाटर से आया। बात समझ में आ गई, ये है मेन रोल। इसीलिए एसिड की प्रेजेंस में होता है। आ गई बात समझ में। एसिड हमने यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बुला के लाए उसको कि तू यहाँ बैठ, तेरा फोटो खींचेगा फिर चले जाना खाना खा के, ठीक है ना। खाना खाने नहीं आया शादी में, ये शादी करवाने आया है, ये करवाएगा फिर जाएगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो ये है मेन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो हाँ, देखिए नेक्स्ट क्या है अपना, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन। क्या है जी, ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन जो भी 5th 4 जो भी आया है नंबर, है ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कैसे ऑक्सीकरण होगा वो देखेंगे, पहले समझ लो फिर लिखेंगे, ठीक है ना। देखो जरा किसका करना है आपको, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन में 2 टाइप्स के मैं रिएजेंट लूंगा। एक मेरे पास क्या है, डाइल्यूट KMnO4, और इसको जब ले रहा हूं तो 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इतना मैं ले रहा हूं। अगर ये रिएक्शन ऐसे करवाऊंगा तब किस टाइप से मेरे पास ऑक्सीडेशन होगा वो देखना है। और यदि मैं इसकी जगह क्या ले लूं, KMnO4, और इसे किसी एसिड सॉल्वेंट में ले लूं, तब मेरे पास क्या बनेगा,
उसे देखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही में डिफरेंट टाइप के बनेंगे। तो देखो जरा पहले इसको, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो मेरे पास विसिनल फॉर्म बनती है। क्या बनती है? विसिनल फॉर्म बनेगी। रिएक्शन किससे करवा रहा हूं मैं? इससे। अगर मेरे पास यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो बेटा इधर कैसे होगा, CH3 CH2 है ना, CH2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? OH। मतलब कि आपके पास यहाँ पर दोनों ही, इससे ब्रेक किया यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर जो अपने पास है ये, इस पे भी OH और इस पे भी OH, ऐसे समझ सकते हो तुम। यहाँ पर O ऐसा था तो एक बार ये टूटा और O से रिएक्शन है ना, हाफ है ना, 1 ऑक्सीजन, तो O इधर हो गया और OH इधर हो गया, 2 OH हो गए, दोनों OH, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं कौन सा है ये? विसिनल। कौन सा है? विसिनल एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? विसिनल एल्कोहल। या फिर क्या है ये? डाई एल्कोहल। क्या है? डाई एल्कोहल, जिसे ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ये किस, यहाँ पर इसे ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे, ये डाई एल्कोहल है। अगर मैंने, अच्छा ये लिया नहीं ना, सॉरी, ये क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं था, ये था। इन से बनाएंगे तो ये जो बनेगा इसे बोलेंगे क्या? ग्लाइकोल। ये है ग्लाइकोल का फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ, इसका नेम ग्लाइकोल है। हालांकि ये कैसा है? विसिनल एल्कोहल है, ग्लाइकोल भी से बोलते हैं। विसिनल एल्कोहल तो ये है ही। विसिनल एल्कोहल तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूंगा तब भी विसिनल ही बनेगा। कौन सा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यही रिएक्शन मैंने किससे करवाई है? इससे करवाई है, तो मेरे पास यहाँ पर डाइल्यूट क्या हो गया? KMnO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CH2OH OH, जिसे भी विसिनल ही बोलेंगे, लेकिन फिर इसे ग्लाइकोल नहीं बोलेंगे। ग्लाइकोल का सिर्फ यही है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो आपके पास ये विसिनल है ना, डाई एल्कोहल है। कैसे है? डाई एल्कोहल। तो लिख लो फटाफट से, इसका IUPAC नेम लिख लोगे, क्या हो जाएगा? 1,2, तो प्रोपेन 1,2 डायोल, 3 कार्बन है ना, 1 2 3 नीचे वाले, प्रोपेन 1 2 डाइओल, ठीक है ना। ओके, ऑनलाइन जो आपकी हार्ड कॉपी NCERT उसमें तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप PDF देखो कहीं से, है ना, NCERT की, तो बहुत सारी साइट्स ऐसी है जिन्होंने इधर उधर कट कॉपी किया हुआ है, तो उनके पेज नंबर 395 में ऐसा मिस्टेक है कि उन्होंने क्या कर रखा है, नेम थोड़ा सा गलत लिख रखा है। बाकी कोई मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है ओनली। जैसे अभी बताऊंगा मैं कहाँ पर आएगा, वो कीटोन वगैरह में है, तो उसको उन्होंने एल्कोहल फॉर्म हो रहा है वो, हाँ, और उन्होंने इथेनॉल की जगह इथेनॉल लिख रखा है। इथेनॉल बनता है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है जी। चले आगे, देखो चले, अगर ऐसा था तब तो ये बना है आपके पास, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना भाई। क्या आपके पास बन जाएगा? देखो, अगर मेरे पास क्या बना हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसके साथ में रिएक्शन जो कर रहा हूँ वो ऑक्सीजन की हो जाएगी, ठीक है ना, ये ले लोगे। लेकिन आपके पास क्या है, KMnO4, और इसे क्या है, एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, ठीक है जी। एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, एसिड सॉल्वेंट के साथ करवा रहे हो, तो आपके पास फॉर्मेशन कैसा होगा, जरा इधर देखो। यहां पर ऐसे समझो इसको, आप ये ऐसे समझो बेटा, ऐसे। इसको क्या करो, यहां से बीच से ब्रेक करो, और एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, क्या हो जाएगी, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगी। देखो इधर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O H और H। देखो एक तो ये बना, इसे क्या बोलोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन इसकी प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो, आप अगर तीनों चीज देखोगे, कौन कौन सा है, कीटोन,
और क्या है एल्डिहाइड, और क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो बन रहा है ये हाईली रिएक्टिव होगा, फिर ये और ये लेस रिएक्टिव होगा। कीटोन क्या है लेस रिएक्टिव है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो आगे जाकर इसी की प्रेजेंस में आगे जाकर क्या हो जाता है और ऑक्सीडाइज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। ठीक है आगे बात समझे। अब इसकी जगह मैं क्या लेना चाहता हूं कि मैं ऐसे ना लूं और ऐसे ले लूं। देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहा हूं तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा KMnO4 तो है ही, और एसिड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो देखो जरा फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, वो लिख लिया था ना, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं लिख देता हूँ है ना। C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ ना मैं, इसके आगे 2 लगा दूँ क्योंकि वो दोनों ही एक है ना। चाहो तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। और ये किस में चला जाएगा फिर CO2 प्लस H2O। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो है ना। तो डबल कर दो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, डबल कर दो ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो होना ही है उसका, अरे ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीडेशन होना है, ये दिखते ही ऑक्सीडेशन मार दो, ठीक है। कहां से आया इस पे, इसके बारे में विचार मत करो। इधर देखो, इधर देखो जी, ये ब्रेक किया, क्या हो गया CH3CH, H है ना, तो H कार्बन से जुड़ा हुआ, ये लो, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर कैसा है C डबल बॉन्ड O H और H। अब देखो ये तो एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2। तो हो सकता है कि जैसे NCERT में इसको ऐसे दे रखा है, कई बुक ऐसा भी ला सकते हैं कि यहाँ लाके छोड़ दे, आगे ना जाए। बाकी ये बात हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ ये समझ में आएगी कि इसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर है, ये लेस रिएक्टिव है और एल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम ध्यान से सुनना, जब ये होता है तो इसका भी KMnO4 में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब इसका भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना ये रहा, ये कैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवा रहे हो तो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH में, यानी कि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं कहां पर ROH, अगर मैं इस ROH का क्या कर दूं ऑक्सीडेशन करूं, तो ऑक्सीडेशन क्या कर रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन। तो देखो ये पहले भी पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या कर दूं मैं ऐसे CH2R लिख दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में, और फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो कहां पर जाएगा एसिड में। मतलब इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वहां तक पहुंचे। R कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन CH2, ये एल्कोहल है, हाँ ये एल्कोहल है। अगर यहां से चले, ध्यान से सुनना, यहां से चले, जैसे आपने देखा था ना, मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों समझाई थी, नहीं देखी थी, कोई बात नहीं, नहीं देखी तो यहां देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन है, अगर अल्कोहल से चला तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है कंप्लीट। अगर पार्शियली ऑक्सीडेशन होता तो अल्कोहल कहां जाके रुक जाता, अगर यहां तक होता है तो इसे क्या बोलेंगे पार्शियली ऑक्सीडेशन, आंशिक ऑक्सीकरण। ये कैसा है पूर्ण ऑक्सीकरण। तो यहां से यहां तक चले ऑक्सीडेशन। अच्छा अगर इसका रिडक्शन करना हो, क्या करना हो रिडक्शन, तो रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा अल्कोहल। बात समझ में आ गई। तो ये बात बिठा लो दिमाग में। तो देखो ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है क्या, हाँ इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, क्या है हाँ एसिटिक
एसिड, सिर्फ इसी का है 1 कार्बन वाले का, एसिटिक एसिड। बात समझ में आ गई क्या? आ गई तो लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो जरा, आपने ये लिया तब ये बना, जब ये लिया तब ऐसा बना। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने कैसा लिया होता, इधर देखो जरा, देखो इधर, अगर आपने क्या लिया होता बेटा, CH3 जैसे अभी आइसो लिया था आपने, तो आइसो फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है, और क्या कर दिया आपने, CH2, ठीक है ना, ये मैंने बना दी है। अगर इसे मैंने लिया तब क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या है, आइसोब्यूटीन। क्या है, आइसोब्यूटीन। अगर आइसोब्यूटीन लिया आपने तो आपके पास यहां पर इसका ऑक्सीडेशन करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4, इसे ऐसे भी लिखा जाता है O, मतलब ये कहां से आया है आपका, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया एयर से, ठीक है, ब्रेक करके आपने ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपके पास ये जो ब्रेकिट है ना, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बताता है, किसको बताता है, सांद्रता को, कि कितनी ऑक्सीजन है, जितनी, ये लगा दो, ये लगाने का मतलब है तुम्हें जितनी चाहिए ना उतनी ले लो, गिनो मत बस, ठीक है, ये बता रहा है इसके अंदर कंसंट्रेशन है। जब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, बैलेंस नहीं, ऐसा करके लगा दो, बात समझ में आ गई। ये क्या बताता है, ये ब्रैकेट क्या बताता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता बताता है ऑक्सीजन की। अब ये इसमें जितनी चाहिए ना उतनी ले लो, ठीक है ना। अब देखो इधर, यहां पर देखो, ये ब्रेक किया तो आपके पास इधर क्या हो जाएगा बेटा, जैसा है वैसा का वैसा दिखा दो इसको, इसके बाद, और ये ब्रैकेट करते हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दोगे, है ना, और किसके साथ ब्रेक किया आपने, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के साथ ही जोड़ो, ये डबल बॉन्ड प्लस क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ये। अब बताओ यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो बताओ ये है कौन, कीटोन। ये कौन है, कीटोन है ना। एज ए सोलवेंट में कीटोन का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा सा टिपिकल है। आप यहां पर देखोगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना इजी नहीं होता है, कीटोन का, मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर उससे कम इसका, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा चलेगा, लेकिन कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कीटोन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका होगा ही नहीं, ऐसा हम टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विदाउट सोलवेंट अगर हम ले तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर हम जिस कंडीशन में ले रहे हैं वहां पर कीटोन का आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कीटोन और एल्डिहाइड में अगर बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। तो ऐसे में जब रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इजी नहीं है, यानी कि इजीली उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये कीटोन तो यहीं का ही रह गया, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, CO2 प्लस H2। क्या बात समझ में आ गई, क्या आ गई? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, या लिख लेना नोट लगा के कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना, हाँ संभव तो है, ऐसा मत बोलो, पर इजीली नहीं, आसानी से नहीं कर सकते, है ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, या सरलता से नहीं होता है ना। वी कांट एबल टू ऑक्सीडाइज, कीटोन का ऑक्सीडेशन सरलता से नहीं किया जा सकता। वी कांट एबल टू ऑक्सीडाइज कीटोन टू इजीली because the ketone is less reactive to aldehyde, less reactive to compare to aldehyde। ketone less reactive है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, चले आगे, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना, क्लियर है ना, कहाँ कब क्या बनेगा सब कुछ पता लग रहा है, ओके जी। चले आगे चलते हैं जी। अब एक और फेमस, इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से सुन लो बेटा, ये रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लगा लो, जो अभी पढ़ी है ऑक्सीडेशन को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना। और उसके बाद फिर से एक बहुत अच्छी रिएक्शन आ गई, सिरमौर, जिसपे उसके सिर पर चाहे मोर लगाओ चाहे स्टार लगाओ सब कुछ लगा लो, है ना। रिएक्शन विथ ओजोन, किससे करवा रहे हैं, ओजोन से।
ओजोनोलाइसिस क्या है ये, इसको क्या बोल दोगे ब्रैकेट में, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस में क्या होगा जरा देखना, इधर ध्यान से सुनना। हमने क्या किया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने ये रिएक्शन किस में करवा दी, ओजोन की प्रेजेंस में। किस में करवा रहे हो, ओजोन की प्रेजेंस में, ठीक है। जब ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो देखो जरा क्या बनेगा यहाँ पर। और दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर जिंक मेटल और उसके साथ HCl, क्या ले रहे हैं, जिंक मेटल HCl। ध्यान से सुनो, ये आगे काम आएगा, उसको देखेंगे फिर, है ना। देखो यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन जब बनती है तो इसमें एक आपके पास बन जाएगा इसे क्या बोलेंगे, इधर देखो ये तो CH3 है, जैसी कंडीशन है वैसे बना देता हूँ, इधर H और H, ठीक है। यहां पर काम आता है कौन, ये, और ये काम आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3H डबल बॉन्ड O, है ना। और दूसरा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O H H, और निकल गया ZNO, क्या निकल गया, ZNO, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे बनता है, ऐसे बोलते हैं ओजोनाइड, इसे क्या बोलते हैं, ओजोनाइड स्ट्रक्चर, ये ओजोनाइड स्ट्रक्चर। अब बनी कैसे होगी जरा देख लो, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म समझ लो थोड़ी सी। मैकेनिज्म हिंदी वाले क्या लिखते हैं, क्रिया विधि, ठीक है ना। कैसे बना होगा ये समझना है। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इधर ओजोन को कैसे लिख रहे हो आप, ओजोन ऐसे, और एक ये हो गया नेगेटिव, और ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनने की वजह से हो गया पॉजिटिव, और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गई, हो गया। अब ध्यान से सुन, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर जाएगा, अल्टरनेटिवली यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड टूटकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव तो ये वाला यहाँ दे देगा। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, फिर बना दो, डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो इसके पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए बॉन्ड से ये ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पर, तो इस पे आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इस पे आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया ना। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड टूटकर कहाँ जाएगा, इसके प्लस को दे देगा, तो यहाँ से, अरे ऐसे समझो ना, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच है, तो यहाँ से बंद टूटा, यहाँ आ गया, देखो यहाँ वाला तो यहीं कहीं रह गया, यहाँ से टूट के यहाँ आया तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आया क्या, आ गया ना, यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, तो इसके पास एक्स्ट्रा है, ये क्या कर देगा, इसको दे देगा, दे दिया, क्या बन गया देखो जरा, CH3C क्या बन गया, O, फिर क्या बन गया O, फिर क्या है O, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड O, इधर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, ये स्ट्रक्चर बनती है, इसे मोलो क्या बोलेंगे, मोलोजोनाइड, क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइड, ठीक है। हाँ अब इसे ओजोनाइड बनाना है, क्या बनाना है, ओजोनाइड बनाना है। तो ध्यान से सुनना, ओजोनाइड किसी ने देखा था क्या, टोटोमेरिज्म वगैरह देखा था क्या, देखा था ना, कुछ वैसा ही रीअरेंज होता है, यहाँ पर क्या होगा, री अरेंज होगा, तो रीअरेंज होगा, तो देखो इधर कैसे रीअरेंज होगा, अब सुनो, यहाँ पर क्या होता है रीअरेंज होने के लिए, इधर देखो हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर रीअरेंज कैसे होगा, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बन कार्बन कहाँ टूटेगा, इस पर टूट गया, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस पर, किस पर, इस पर, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हो इसको कि अगर ये बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड इस पर टूटेगा, और ये वाला यहाँ पर ये यहाँ पर टूटेगा तो ये इस पे पॉजिटिव आएगा ना, तो ये वाला टूटेगा तो इस पे आ जाएगा वो, तो अगर यहाँ से मैंने बॉन्ड तोड़ा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, अरे इसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया ना,
अरे इससे 10 रुपए छीन के इसको दे दिए, इसके 10 रुपए खत्म हो गए, उससे छीन को इससे 10 रुपए दे दिए, बताओ इसके 10 रुपए तो इसी के पास आ गए वापस, और किसी से भी लेके दिए हो, कोई दिक्कत है? दिक्कत है? तेरे पास से छीन लिया मैंने, ठीक है, तो उसने क्या किया, वहां पर किसी से छीन के तुझे वापस दे दी, तेरे पास पैसे की कमी आई क्या? नहीं आई ना, तो इसे छीन कर इधर दिया, इसे छीन कर इसको वापस दे दिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब जब ये टूट कर इसके पास जाता है तो एक्चुअल में ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अच्छा यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसने लोन पेयर यहाँ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों दिया लोन पेयर, क्योंकि इसका 10 रुपए छीन कर इसको दिया था ना, इसके 10 रुपए कार्बन के 10 रुपए छीन कर इसको दे दिया ऑक्सीजन को। अब 10 रुपए की कमी ऑक्सीजन के पास आ गया, इसके पास 20 रुपए थे, इसने अपने 10 रुपए इसको दे दिए, 10 रुपए की फिर कमी हो गई, और इसने ऑक्सीजन के जो छीने थे वापस इसको लौटा दिए, तो बराबर हो गया मामला। तो कैसे हो गया, ध्यान से सुनना, कैसे बन गया, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस, क्या हो गया इधर, यहां से कार्बन नीचे हो गया डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है, देखना ये बॉन्ड टूटा और इसके सर पे बैठा, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो लोन पेयर देने की वजह से डबल बॉन्ड, और लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से बॉन्ड टूट कर इसके सर पे बैठा तो नेगेटिव आ गया, ये तो सही है, और यहाँ से बॉन्ड टूट कर इस पे शिफ्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव तो खत्म और इस पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या सही लिखा मैंने, सही लिखा। अब क्या करेगा ये, यहाँ पर H और H है, अब ये क्या करेगा, अब ये रीअरेंज करेगा और अपने आप को रोटेट करेगा, तो यहाँ से ये वाला रोटेट कर देगा, रोटेट करके कैसे हो जाएगा, देखो जरा कैसे हो जाएगा, C ये ऊपर चला गया डबल बॉन्ड, नीचे CH3 और H तो यहाँ है ही, H नीचे आ गया, और ये वाला कैसे रहा, वैसा का वैसे ही है। तो ध्यान से सुनो, C कैसा है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव HH, अब ये फर्दर वापस से बॉन्ड बनाएगा, तो देखो कैसे बॉन्ड बनाया, यहां से इसने इसको दिया, ये इस पे वापस चला गया, और जब यहाँ H पर कमी आई तो इसने वापस दे दिया, और ऐसा करते ही क्या बन गया, कार्बन CH3, ये हो गया ऑक्सीजन, ये इस कार्बन से, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, इसने अपना एक अपना पाई बॉन्ड इसको दे दिया, तो एक बॉन्ड रह गया, और यहाँ पर एक था ही, और इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, वो इसको दे दिया, बन गया। आगे बात समझ में, ये H, हाँ H तो है ही, H तो कहीं पे भी लिख दो, H वैलेंसीज है, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर बनती है, इसे कहते हैं ओजोनाइड, क्या बोलते हैं इसे, ओजोनाइड, समझ में आ गया, हाँ मैकेनिज्म इसकी ऐसी है। अब किसी बच्चे को ये समझना नहीं है कि कैसे आया, तो डायरेक्ट याद रख सकता है, और अगर समझना चाहता है कि ओजोनाइड कैसे आया, तो वो इसको याद रखे, अरे करना कुछ नहीं है, ओजोन को पकड़ो, तीनों एक साथ है, तीनों पहले जोड़ दो, तीनों जुड़ गए, रीअरेंज करने हैं, इसको यहाँ से इस पे तोड़ो, इसको इस पे और इसको इस पे लोन पे ले जाओ सिर्फ, तो तीनों इसके साथ रह गए, एक को रोटेशन कर दो तो O ऊपर चला जाएगा, बाकी दोनों नीचे, इस तरह से बन गया। आगे बात समझ, पहले सुनो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ना, अब ये ओजोनाइड हुआ, तो ओजोनाइड को ब्रेक कैसे करना है आपको, ओजोनाइड को ब्रेक कैसे करना है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये फर्दर इस पे टूटेगा, है ना, और इधर देखना, हाँ तभी तो समझ में आएगा, ये इस पे टूटेगा, ठीक है, ये इस पे टूटा तो इसके साथ रहेगा डबल बॉन्ड, और ये इस पे टूटेगा तो इसके साथ जाएगा, और ये बच गया तो इसके साथ जाएगा, तो ये जिंक के साथ चला जाएगा, ये कहाँ हो रही, Zn, तो देखो इधर CH3 इसके साथ टूट के, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ पर ये इसके साथ डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड OH, और ये बचा हुआ ऑक्सीजन एक इसके साथ चला गया, नहीं दिख रहा, तो ये लो क्या हो जाएगा, ZnO, बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया, तो ये तो क्या है एल्डिहाइड, और ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो समझ में आ गया, अरे आ गया, इसे लिख लो एक बार, ध्यान से सुनो, लास्ट रिएक्शन है पॉलीमर, क्या है पॉलीमर, पॉलीमर रिएक्शन कैसे होगी देखो जरा,
ध्यान से सुनो, इसमें कुछ भी नहीं है, इधर देखो बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड वाला है, आपको क्या करनी है, इधर n संख्या में लेनी, कितनी भी लेनी है, जितनी चाहे उतनी, ठीक है। और ये किसके साथ करवानी है रिएक्शन, आपको किसी कैटलिस्ट के साथ, किसके साथ, है ना, कैटलिस्ट के साथ करवानी है। और कैटलिस्ट के साथ होगा, लेकिन कब होगा, हाई टेम्परेचर पर। किस पे हो रहा है, हाई टेम्परेचर, वो कैटलिस्ट के साथ, जैसे निकल वगैरह इसके साथ करवा दो। किसके साथ, जैसे कैटलिस्ट में निकल वगैरह ये ले रहे हो, ठीक है ना। इधर देख लो, अगर ऐसे रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ये यूनिट है ना, बार बार ज्वाइंट होगी और क्या बना लेगी, CH2 क्या बना लेगी, N। इसे क्या बोलोगे, ये पॉलीमर बन गया, यानी कि बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स एक साथ जुड़ेगी तो बहुत सारा एक लंबी कार्बन चेन बना लेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। ऐसे मोनोमर यूनिट बार बार से रिपीट होती है, उसे पॉलीमर यूनिट्स बोलेंगे। और इसका नेम क्या है, ये किसकी पॉलीमर है, इथीन की पॉलीमर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, है ना। तो ये पॉलीथीन है, और पॉलीथीन है तो पॉलीथीन वो जो आप कैरी बैग लेके जाते हैं उसका फॉर्मूला ये रहा। आगे बात समझे। और इधर देख, खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, ये जो है पॉलीथीन, ये कैसे बनी होगी, तो जैसे आपने n यूनिट का बोला ना, ऐसे n यूनिट आगे आगे चलती जाएगी। तो देखो, ये बॉन्ड इस पे जाएगा, ये बॉन्ड आगे वाली पे जाएगा, आगे वाला जाएगा, और इधर कोई आया होगा, तो बार बारी से ये यूनिट रिपीट होगी। ये आपका कंप्लीट, ये आपकी जो है पूरी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट, ठीक है जी। थैंक यू।